हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे। बच्चों, आज हम लिंग के बारे में पढ़ेंगे। लिंग यानी कि जेंडर। बच्चों, संज्ञा एक विकारी शब्द है तथा इसमें लिंग, वचन और कारक के कारण परिवर्तन आता है। अतः जिन तत्वों के कारण विकारी शब्द अपना रूप बदल लेते हैं उन्हें विकारक तत्व कहते हैं। ये निम्नलिखित 3 प्रकार के होते हैं: लिंग, वचन और कारक। आइए, सामने हमारे चित्र दिए गए हैं, इनको ध्यान से पढ़कर समझेंगे, ठीक है। पहले चित्र में बालक पढ़ रहा है, दूसरे चित्र में पिताजी खाना खा रहे हैं, अगले चित्र में बालिका लिख रही है और अगले चित्र में माताजी खाना बना रही हैं। तो बच्चों, इन वाक्यों में बालक और पिताजी तथा शब्द हमें पुरुष जाति का बोध करा रहे हैं, जबकि बालिका और माताजी शब्द हमें स्त्री जाति का बोध करा रहे हैं। संज्ञा शब्द के परिवर्तन के साथ साथ रहा है, रही है, में भी परिवर्तन हो रहा है। ये परिवर्तन लिंग के कारण हो रहा है। अतः हम कह सकते हैं कि संज्ञा एक विकारी शब्द है और इसमें लिंग के कारण परिवर्तन होता है। आइए लिंग की परिभाषा जानें। शब्द के जिस रूप से स्त्री जाति अथवा पुरुष जाति का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। हिंदी भाषा में लिंग के निम्नलिखित 2 भेद होते हैं। पहला है पुल्लिंग। शब्द के जिस रूप से पुरुष जाति का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं, जैसे लड़का, शेर, हाथी, ट्रक, कमरा, अध्यापक, डॉक्टर, घर आदि। ये सब क्या है? पुल्लिंग है। और दूसरा है स्त्रीलिंग। शब्द के जिस रूप से स्त्री जाति का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं, जैसे बालिका, लड़की, नदी, रोटी, शेरनी आदि। ये सब क्या है? स्त्रीलिंग है। आइए लिंग की पहचान जानें, अर्थात लिंग की कैसे पहचान की जाए। सभी संज्ञा शब्द या तो पुल्लिंग होते हैं या स्त्रीलिंग। अब पुल्लिंग शब्दों की पहचान के लिए आपको जानना होगा। पहला, मोटी, भारी, भरकम, बड़ी व बेडौल वस्तुओं को व्यक्त करने वाली संज्ञाएं पुल्लिंग होती हैं, जैसे पर्वत, जहाज, रस्सा, बंडल, गट्ठर आदि। भारी भरकम चीजें, तो ये क्या है? पुल्लिंग है। दूसरा है देश, धातु, अनाज, समय, दिन, ग्रह, पर्वत, वृक्ष, रत्न, द्रव, महीने आदि के नाम प्रायः पुल्लिंग में होते हैं, जैसे कि दिनों के नाम सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार। ग्रहों के नाम सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध। पर्वतों के नाम हिमालय, सतपुड़ा, मलय आदि। वृक्षों के नाम पीपल, अनार, साल, अशोक। देशों के नाम भी पुल्लिंग होते हैं, भारत, अमेरिका, जापान। धातुओं के नाम सोना, लोहा, पीतल, तांबा पुल्लिंग में आते हैं। अनाजों के नाम धान, चना, मक्का, गेहूं, सब पुल्लिंग में। समय के नाम घंटा, मिनट, सेकंड। रत्न, हीरा, पन्ना, नीलम, मूंगा, सब पुल्लिंग में। महीनों के नाम मार्च, अप्रैल, जून, चैत्र, बैसाख। द्रव्य, दूध, तेल, घी, डीजल, जल, ये सब क्या है? पुल्लिंग में है। अब तीसरा है इसका नियम। कुछ शरीर के कुछ अंग पुल्लिंग होते हैं, जैसे कि हाथ, पैर, घुटना, हृदय, दांत, नाखून, मस्तक। यानी कि कुछ अंग पुल्लिंग में होते हैं और कुछ स्त्रीलिंग में होते हैं। तो इसमें हाथ, पैर, घुटना, हृदय, दांत, नाखून, मस्तक, ये क्या होते हैं? पुल्लिंग में होते हैं। आइए जानने योग्य बातें जानें। जौ, मूंग, ज्वार अनाजों के नाम स्त्रीलिंग है। लीची और इमली वृक्षों के नाम स्त्रीलिंग में आते हैं। पृथ्वी ग्रह स्त्रीलिंग है। सारे ग्रह पुल्लिंग में है, लेकिन केवल पृथ्वी ग्रह स्त्रीलिंग में। जनवरी, फरवरी, मई, जुलाई महीनों के नाम स्त्रीलिंग है। चांदी धातु स्त्रीलिंग है। अब जानेंगे स्त्रीलिंग की पहचान। इकारांत। पहला है इकारांत, यानी कि बेटी, रोटी, ककड़ी, मकड़ी, चोटी आदि। ता, आई, आवट, इया, आहट आदि प्रत्यांत शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। जिनके अंत में ये आते हैं वो स्त्रीलिंग होते हैं। और शरीर के कुछ अंग स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे आंख, जीभ, छाती, कमर, टांग। संस्कृत के आकारांत शब्द स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे माया, आज इसके अंत में आए, आत्मा, प्रतिज्ञा, दया, कृपा। उकारांत तत्सम संज्ञाएं प्राय स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे मृत्यु, धातु, आयु, वायु, ऋतु, वस्तु। तिथियों, भाषाओं, लिपियों, नदियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे लिपियों के नाम है रोमन, फारसी, देवनागरी। नदियों के नाम गोदावरी, गंगा, यमुना, कावेरी। तिथियों के नाम दूसरी तारीख, पूर्णिमा, पहली तारीख, अमावस्या आदि।
और भाषाओं के नाम ये भी स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे मराठी, अंग्रेजी, हिंदी, पंजाबी, गुजराती आदि। आइए अब जानें लिंग परिवर्तन के बारे में। पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के कुछ नियम इस प्रकार हैं। पहला है अ को आ करके, जैसे बाल बाला, आदरणीय आदरणीया, चपल चपला, प्रिय प्रिया, शिष्य शिष्या, आचार्य आचार्या, अध्यक्ष अध्यक्षा, महोदय महोदया, मूर्ख मूर्खा, पूज्य पूज्या, सुत सुता, वृद्ध वृद्धा, यानी कि अ को आ में बदल दीजिए। और दूसरा है अ आ को ई करके, जैसे बकरा बकरी, लड़का लड़की, बेटा बेटी, पुत्र पुत्री, गोरा गोरी, दास दासी, घोड़ा घोड़ी, देव देवी, हिरण हिरणी, सखा सखी। और तीसरा है अ आ को इया करके, जैसे बूढ़ा बुढ़िया, चूहा चूहिया, चिड़ा चिड़िया, गड्ढा, जैसे बूढ़ा बुढ़िया, चूहा चूहिया, चिड़ा चिड़िया, गुड्डा गुड़िया, डिब्बा डिबिया, बंदर बंदरिया, बेटा बिटिया, लोटा लुटिया। और चौथा है इका जोड़कर, सेवक सेविका, गायक गायिका, अध्यापक अध्यापिका, नायक नायिका, पाठक पाठिका, चालक चालिका, शिक्षक शिक्षिका, बालक बालिका, धावक धाविका, लेखक लेखिका, संचालक संचालिका, पत्र पत्रिका। अगला है नी जोड़कर, जैसे ऊंट ऊंटनी, शेर शेरनी, भील भीलनी, सिंह सिंहनी, मोर मोरनी, हंस हंसनी। और छठा है इन जोड़कर, जैसे लोहार लोहारिन, कुम्हार कुम्हारिन, माली मालिन, बाग बागिन, धोबी धोबिन, नाती नातिन, दर्जी दर्जिन, नाग नागिन, ग्वाला ग्वालिन, तेली तेलिन, नाई नाइन, कहार कहारिन। और अगला है सातवां आनी जोड़कर, जैसे कि जेठ जेठानी, देवर देवरानी, नौकर नौकरानी और जेठ जेठानी। अगला है आठवां आइन जोड़कर, जैसे हलवाई हलवाइन, गुरु गुराइन, ठाकुर ठकुराइन, लाला ललाइन, बाबू बबुआइन, पंडित पंडिताइन। और नौवां है ई का इनी करके, जैसे स्वामी स्वामिनी, तेजस्वी तेजस्विनी, मनस्वी मनस्विनी, अभिमान अभिमानी, यशस्वी यशस्विनी, तपस्वी तपस्विनी। और 10वां है ता के स्थान पर त्री करके, जैसे कि विधाता विधात्री, दाता दात्री, नेता नेत्री, प्रबंधनकर्ता प्रबंधनकर्त्री, रचयिता रचयित्री, अभिनेता अभिनेत्री। और 11वां है वान तथा मान शब्दों के स्थान पर वती तथा मति जोड़कर, जैसे कि आयुष्मान आयुष्मती, रूपवान रूपमती, शक्तिमान शक्तिमती, गुणवान गुणवती, श्रीमान श्रीमती, बलवान बलवती, पुत्रवान पुत्रवती, धनवान धनवती, भाग्यवान भाग्यवती, बुद्धिमान बुद्धिमती। और 12वां है कुछ पुल्लिंग शब्दों का स्त्रीलिंग रूप बिल्कुल भिन्न हो जाता है, जैसे कि पुरुष का स्त्रीलिंग स्त्री, ससुर का सास, नर का नारी, भाई का बहन, वर का वधु, विदुर का विधवा, बैल का गाय, विद्वान का विदुषी, युवक का युवती, सम्राट का सम्राज्ञी, कवि का कवित्री, राजा का रानी। आइए इसमें बात ध्यान देने योग्य वाली बातें हैं, उन्हें भी जान लेते हैं। जैसे कि जिन तत्वों के कारण विकारी शब्द अपना रूप बदल देते हैं उन्हें विकारक तत्व कहते हैं। शब्द के जिस रूप से स्त्री जाति अथवा पुरुष जाति का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। लिंग के दो भेद हैं, पुल्लिंग व स्त्रीलिंग। पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं और स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं। देश, धातु, दिन, अनाज, ग्रह, रत्न, द्रव आदि के नाम पुल्लिंग होते हैं और तिथियों, भाषाओं, लिपियों और नदियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। तो उम्मीद करती हूँ बच्चों ये पाठ आपको अच्छे से समझ आया होगा। अब लिंग का अभ्यास कार्य आप स्वयं कीजिए।